हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है बार्सिलोना पे। क्या चीजें ऐसी चल रही हैं कि यार एट द एंड हम प्लेयर्स पे लीगल एक्शंस ले रहे हैं। क्यों? लाइक लाइक अभी जो इंग्लिश मीडिया है एंड दे हेट बार्सिलोना, इंग्लिश मीडिया हेट बार्सिलोना, ठीक है। तो अब उनके हिसाब से हमारा क्लब जो है प्लेयर्स को लॉयल नहीं है। क्या कर रहा है हमारा क्लब? इतनी साइनिंग्स करने के बाद भी हम डिफर्ड वेजेस क्यों नहीं दे रहे हैं प्लेयर्स की? जैसे फ्रेंकी डियोंग हो गया, अब ये पीके की भी देनी पड़ेगी, शायद जॉर्डी एल्बा की भी देनी पड़ेगी, सर्जियो बुस्केट्स की देनी पड़ेगी। तो क्यों ये सारी चीजें चल रही हैं? देखो, लेट मी मेक इट क्लियर। पहली चीज मैं एक चीज कहना चाहूंगा, रिस्पेक्ट टू द रियल माद्रिद फैंस। क्यों? जो भी हमारे क्लब में चीजें चल रही हैं, जो रियल फुटबॉल और रियल माद्रिद के फैंस हैं, जो फुटबॉल को समझते हैं और जो रियल माद्रिद के फैंस हैं, जो एक उस कैटेगरी में लाई करते हैं, क्योंकि टॉक्सिक फैंस हर कहीं होते हैं, बार्सिलोना के भी है, माद्रिद के भी है, हर जगह है। तो उन्होंने बस ये सारी सिचुएशन देखी, बस उनका एक कहना था कि यार उन्होंने कहा कि रियल माद्रिद क्यों नहीं इतनी बड़ी बड़ी साइनिंग्स कर रहा है, बार्सिलोना तो इतनी सारी कर रहा है। एंड दे आर एक्साइटेड टू सी कि अब एल क्लासिको कितना अच्छा होने वाला है। दे आर एक्साइटेड टू सी लेवांडोव्स्की वैसे बेंजेमा, विंग्स पर रफीनिया और विनीशियस, मतलब क्या होगा। तो दे आर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट एंड वी आर ऑल्सो एक्साइटेड फॉर दैट। हम चाहते हैं कि एल क्लासिको का लेवल बढ़े। तो इस जगह रियल माद्रिद का जो जैसे पापा परेज है, उसने भी इंटरव्यू दिया था, तो उसने भी लपोर्ता को प्रेस किया था। तो हो रिस्पेक्ट टू द रियल माद्रिद फैंस। अब हम मेन चीज पे आते हैं, इंग्लिश मीडिया क्यों उतना चिढ़ रहा है? व्हाई द इंग्लिश मीडिया इज लाइक कि यार बार्सिलोना ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। गैरी नेवल भाई, देखो, स्काई स्पोर्ट्स संभाल लो। जैसे वेलेंशिया से या वेलेंशिया का ही वो कोच था जहां से तुमको बाहर कराया था मेसी सुआरेज ने 7-0 से हरा के। तुम एक काम करो, तुम स्काई स्पोर्ट्स संभाल लो, वरना वहां से भी निकाल दिए जाओगे, ठीक है। तो देखो, अब बात क्या है, लीगल मैटर्स में बात क्या चल रही है? बात ये चल रही है कि यार जो कॉन्ट्रैक्ट्स बार्तमू जब अपना आखिरी महीने में था, लास्ट मंथ ऑफ हिज प्रेसिडेंसी, उसने 4 कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यूअल किए थे। उनको ऐसी ऐसी डिफर्ड वेजेस दे दी थी कि वो हाइक, मतलब कि वो बाद में पैसा देगा, लेकिन उस समय उसने वेज कम करके बचा लिया था, वेज बिल ढंग का बना लिया था। लेकिन बाद में उसने ये सोच के दे दिया कि यार क्लब की कंडीशन जो है ऐसी रहेगी, बिना कैलकुलेशन के। उस बंदे ने एक भी ढंग की नेगोशिएशन अपनी जिंदगी में नहीं की है। वो जितने प्लेयर्स पे लाया है, इन्फ्लेटेड प्राइसेस पे लाया है, एक भी नेगोशिएशन नहीं बैठाई है। तुम लपोर्ता को देखो, लपोर्ता ने पहले भी प्रेसिडेंसी कर रखी है, अभी के टाइम पे भी उसके नेगोशिएशन स्किल्स देखो। तो बोर्ड वॉज वेरी करप्टेड। बोर्ड ने ला मासिया की भी झंड कर दी थी, वो मैं अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद क्या हुआ? अब जब उसने 4 प्लेयर्स का किया था, टर स्टेगन, जेरार्ड पीके, फ्रैंकी डियोंग और तुम्हारा सर्जियो बुस्केट्स। अब फ्रैंकी डियोंग के उसमें केस क्या था? फ्रैंकी डियोंग के यार देखो, फ्रैंकी डियोंग को शायद उस समय पीएसजी वाई करने वाला था, लिंक्स आ रहे थे कि पीएसजी ले सकता है। बार्तोम्यू को वो हुआ कि यार मैं कैसे रोकूं फ्रैंकी डियोंग को, मुझे रोकना है यार, ब्रांड वैल्यू कम हो रही है, क्लब की ये कम हो रहा है, क्योंकि उसका एक भी डिसीजन ढंग से नहीं बैठ रहा था। तो उसने ल्यूर किया फ्रैंकी डियोंग को। उसने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दिया कि फ्रैंकी डियोंग की जो वेजेस आगे बढ़ेंगी, स्काई हाई जाने वाली हैं। एक उससे ज्यादा कोई नहीं कमाएगा, शायद 3 गुना ऐसा कुछ बढ़ने वाली है। एंड द वर्स्ट थिंग इज फ्रैंकी डियोंग डिजर्व नहीं करता, ऑनेस्टली वो नहीं करता है। आप ये मेरे से कह रहे हो कि फ्रैंकी डियोंग जो है बार्सिलोना रुकना चाह रहा है, ही हैज गॉट दैट डीएनए एंड ऑल, ही वांट टू प्ले फॉर बार्सिलोना। भाई इतना पैसा दे रहे हैं उसको, वी आर गिविंग हिम सो मच मनी। मैं ये नहीं क्या, देखो, इतना सारा पैसे से को लूर करके हमने रोका है, वरना वो पीएचडी जा चुका होता। ये बार्तिम्यू ने जो हरामगिरी की है, उसकी वजह से अवर क्लब इज इन सच अ सिचुएशन। क्या कर सकते हैं हम? कुछ नहीं कर सकते हम। लेकिन व्हाट वी कैन डू नाउ, अभी ये लपोर्ता ने उनो रिवर्स निकाला है, उनो रिवर्स खेल दिया लपोर्ता ने। देखो, जेरार्ड पीके मान चुका है नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, क्योंकि या तो उस कॉन्ट्रैक्ट में इन सबको क्रिमिनलिटी नजर आ गई है, या फिर दे वांट टू हेल्प द क्लब। तो मेरे हिसाब से दोनों ही फैक्टर्स हैं। जेरार्ड पीके मान चुका है, प्रॉपर वेज कट के लिए माफ कर रहा है वो अपनी सैलरी। टर स्टेगन ऑल्सो इज डूइंग, क्योंकि यार टर स्टेगन के लिए रिस्पेक्ट है, हमेशा बंदा बहुत प्रोफेशनल रहा है, फॉर्म वॉर्म की बात नहीं करेंगे। सर्जियो बुस्केट्स ने कहा है कि यार मैं फिर से रिस्ट्रक्चर कर लूंगा, लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ कि अगले साल मैं रहूं या ना रहूं, तो मेरे को मेरी वेजेस दोगे, अब जो पैसा रह गया तुम दे दोगे, कैसे ना कैसे करेंगे। तो ठीक है, वो भी चलता है। अब सबसे ज्यादा पंगा फ्रैंकी डियोंग का है, क्योंकि ये सारे प्लेयर्स यार इनके दे आर इनटू देयर 30s, तो इनका कॉन्ट्रैक्ट एंड होना चाहिए, है ना।
अब लॉन्गले का भी इसमें नाम है, क्योंकि लॉन्गले का 2023 में एंड हो जाना चाहिए था, उसमें लॉन्गले का भी नाम आएगा। तो अगर मान लो ये लीगल एक्शन ये सब लेते हैं, तो लॉन्गले जिसको हमने अभी टॉटनहम भेजा है, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट 2023 में खत्म हो जाएगा और हम उससे मुक्ति पा लेंगे। इतने खराब प्लेयर से भाई साहब, मैं परेशान हूँ इस प्लेयर से। सो अब ये प्रॉब्लम है कि यार देखो, जेरार्ड पीके ऐसा क्यों कर रहा है वो भी मैं बता दूं, बिकॉज ही वांट टू बी द एल प्रेसिडेंटे, प्रेसिडेंट बनना चाहता है वो। तो ही इज डूइंग इट एंड 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 ह्यूज रिस्पेक्ट टू हिम, जो वो जिस वजह से भी कर रहा है, ही इज डूइंग इट, इज टेकिंग अ मैसिव पेज कट, सॉरी वेज कट, या सो फ्रैंकी डियोंग, यार देखो मैं उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा, बट आई डोंट नो मतलब व्हाई ही इज विलिंग टू स्टे एट बार्सिलोना, बिकॉज ऑफ द वेजेस या बिकॉज कि अब प्लान अच्छा है? दोनों ही चीजें हैं। मैन यूनाइटेड में तो वो देखो, मैन यूनाइटेड में तो कोई भी अभी नहीं जाना चाह रहा है। दिस इज अ वेरी बैड सिचुएशन जो मैन यूनाइटेड की अभी चल रही है। हमें नहीं पता वो क्लब कब उठेगा। हमारा क्लब भी एक तरीके से डिक्लाइन में जा रहा है। ऐसे बड़े बड़े क्लब डिक्लाइन में जाते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। बट यार फ्रैंकी डियोंग का मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये बहुत बड़ा सागा चल चुका है, एंड चेल्सी से उसके लिंक्स आ रहे हैं, एंड देयर आर पॉसिबिलिटीज कि चेल्सी चला जाए। एक हफ्ते जेरार्ड रोमेरो ने ये हिंट किया और एक हफ्ते के अंदर चांसेस है। जेरार्ड रोमेरो ने कहा है कि चेल्सी से लिंक्स बन रहे हैं। चेल्सी ये भी कह रही है कि वो साइनिंग बोनस या किसी किसी वे में उसकी डिफर्ड वेजेस भी उसको दे देंगे। दिस इज द सिचुएशन नाउ, एंड बारसा इज एमिंग फॉर बर्नार्डो सिल्वा। उसका भी कह रहे हैं कि 50-60 मिलियन के अंदर आ जाएगा। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन इन द मार्केट, एंड जो यार इंग्लिश मीडिया पता है व्हाट दे आर सेइंग, क्या तुम्हें डिफर्ड वेजेस देने का पैसा नहीं है बट तुम्हें ये करने का पैसा है? भैया वेज बिल में फिट करना है, फिटिंग अ प्लेयर इन द वेज बिल टू रजिस्टर देम। रजिस्टर नहीं हो रहे हैं प्लेयर जो हमने साइन किए हैं, उनको रजिस्टर करने के लिए हमने जितने भी लीवर्स एक्टिवेट किए, इतने सारे लीवर्स एक्टिवेट किए, हमने गैम्बल खेला है जो खेलना जरूरी था, और कोई तरीका नहीं था क्लब को उस कीचड़ से बाहर निकालने का। तो अब प्लेयर्स को रजिस्टर करने के लिए वी हैव टू सेल फ्रैंकी डियोंग, जिससे हमको 80 से 100 मिलियन के बीच में कुछ पैसा मिलेगा। फ्रैंकी के वेजेस बचेंगे। बर्नार्डो भी आएगा तो हम उसको इतनी वेजेस नहीं देंगे जितनी फ्रैंकी पता है कितनी वेजेस ले रहा है। फ्रैंकी की वेजेस की हाइक बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा हाइक हो रहा है फ्रैंकी। उसकी वेजेस बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं लिटरली, एंड नहीं करता है डिजर्व भाई। अगर किसी और क्लब में भी वो खेल रहा हो तो नहीं, क्योंकि वो ग्लिम्पसेस देखे हैं उसके अच्छे खेलने के, लेकिन वो मनी तो वो कहीं से जस्टिफाई नहीं कर रहा है। कोई क्लब उसको इतना पैसा भी नहीं देगा। लाइक दे विल गिव हिम अ चैंपियंस लीग गेम, दे विल गिव हिम अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, बट नॉट दिस अमाउंट ऑफ मनी। ये बार्तमू ने वहां पे जान के किया था, एंड ये हमको झेलना पड़ा था। सो दिस इज द होल सागा गोइंग ऑन राइट नाउ एट एफसी बार्सिलोना। मार्कस अलोंसो भी आने वाले हैं। नीको गोंजालेस शायद विलेरियल या वेलेंसिया में से दोनों में से कोई एक क्लब में जा रहे हैं। वी सही नाम था, मैं दोनों के नाम में कंफ्यूज होता हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। और मतलब वो लोन आउट हो रहे हैं एक साल के लिए। कोलाडो की भी न्यूज आ रही है कि उनको भी लोन आउट किया जाए। नेटो जा चुका है। तो यार देखो वेज बिल खाली तो हो रहा है। ब्रेथवेट हरामगिरी कर रहा है। ब्रेथवेट इज सेइंग किया देखो, पहले तो उसने बस ये कह दिया कि भैया मैं नहीं जा रहा, उसको बू किया गया, एंड ही डिजर्व्स दैट बू। पता नहीं कौन सी मनुष्य दिन में हम उसको लेकर आए थे। एंड अब जब उसको एक तो इतनी सारी वेजेस चाहिए, एक सऊदी क्लब है शायद जो उसको 3 गुना वेजेस दे रहा है, बट वो वहाँ इसलिए नहीं जाना चाह रहा बिकॉज ही वांट कि बार्सिलोना उसको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दे एक तरीके से, ताकि जो उसका ट्रांसफर का पैसा वो देंगे वो बार्सिलोना को ना मिले, वो वहां जाए तो उसको उसको बोनस के रूप में वो सारा पैसा दे दिया जाए। तो बार्सिलोना चाहती है कि हम उसको, देखो मेरे हिसाब से ना इस केस में टर्मिनेट हिज कॉन्ट्रैक्ट एंड लेट हिम गो। वी डोंट नीड सच प्लेयर्स भाई, इतनी हाई वेजेस हम नहीं देंगे। अगर वो ज्यादा जिद कर रहा है, टर्मिनेट इज कॉन्ट्रैक्ट एंड लेट हिम गो। हमें हमें देखो ब्रैथवेट का कितना पैसा मिल जाएगा तुमको? लाइक ठीक है, फर्क पड़ता है उन पैसों से, बट कितना मिल जाएगा? अगर वो 2 साल या सड़ के बैठा रहा, दैट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वी नीड टू सेल हिम ऑफ, वी नीड टू गेट रिड ऑफ हिम, वी हैव टू गेट द रिड ऑफ द डेड वुड जो हमारे पास है। फ्रैंकी डियोंग का सागा इतना बड़ा, आई एम नॉट अगेंस्ट फ्रैंकी डियोंग, आई लव दैट गाय, बट द प्रॉब्लम इज द कॉन्ट्रैक्ट। बारसा की सिचुएशन तुमको पता है। तुम ये मत देखो भाई हम कैसे प्लेयर साइन कर रहे हैं, हमने गैम्बल खेल के साइन किए हैं, और वेज के आप देखो लेवांडोस्की भी 9M ले रहा है। जो प्लेयर्स आए हैं वो वेज कम करके ही आए हैं, बट व्हाई द हेल फ्रैंकी डियोंग इज नॉट डूइंग दैट, आई डोंट नो।
ठीक है, हो सकता है बंदे को डिफर्ड वेजेस चाहिए हो जो वो ओ कर, देखो बार्सिलोना नेक्स्ट सीजन के लिए वो ओ करती है वेजेस, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम तक देना होता है, वो अब तक टाइम आया नहीं है। ठीक है, तो दैट्स द होल सागा राइट नाउ, एंड आई होप चीजें सही से चले। आई आई वांट टू गेट रिड ऑफ फ्रैंकी डियोंग, और आई वांट हिम टू स्टे बाय टेकिंग अ वेज कट। बस भाई, और मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, आई इन सारी चीज़ों में देखो यार, मैं ना वो नहीं चाहता कि अगर मैं बार्थरूम के इतना अंदर घुस जाऊँ या जो भी क्रिमिनलिटी, जो भी सारी चीज़ें, आई डोंट वांट यार कि आई वांट टू एंजॉय द गेम, आई वांट टू एंजॉय द फुटबॉल। लाइक जब मैं अगर मान लो मैंने बार्सिलोना को इतने पहले से नहीं देखा है। ठीक है, आई स्टार्टेड वाचिंग फुटबॉल फ्रॉम 2014 वर्ल्ड कप बिकॉज ऑफ अर्जेंटीना। तो यार वो जो वाइब आती है फुटबॉल देखने की, प्लेयर्स को देख के मजा आता है, ये सब मजा आता है, आई डोंट वांट टू एंटर दीज स्टफ्स मच। बट फ्रैंकी इज लाइक, ये जो भी सागा चल रहा है ये क्लियर हमको हो जाएगा। बाकी प्लेयर्स मांग गए हैं, फ्रैंकी क्यों नहीं मान रहा है, दिस इज अ डिफरेंट शिट, डिफरेंट थिंग। सो यस, वी विल सी आउट व्हाट विल हैपन। हमें जवाब टाइम के साथ मिलते रहेंगे, एंड चेल्सी आर द रियल कंटेंडर्स टू गेट फ्रैंकी डियोंग नाउ। एंड मैन यूनाइटेड जो फ्रैंकी डियोंग को नहीं पर्सनल टर्म से एग्री करा पाया है, मेरे हिसाब से रीजन एक तो उनका चैंपियंस लीग का है, और दूसरा रीजन ये है कि यार एरिक टेन हाग और उसका इतना क्लोज रिलेशन नहीं है जितना लाइक समझो नहीं होगा। तो बेसिकली दिस इज ऑल थिंग, यही सारी चीज़ें हैं। एंड ये पूरा सागा था जितना मुझे समझ आया है, जितने मैंने वीडियोस देखे हैं काफ़ी इसके बारे में, रिसर्च थोड़ा बहुत किया, फिर मैंने अपना ओपिनियन बना के बताया। सो अब तक के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट टाइम।